नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय पटना में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के रेल सहित 44 साइबर थाने की स्थापना की गई है। जैसा कि आज के समय में डिजिटल चीजों का उपयोग काफी हो रहा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई ऐसे उपकरण का इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है, जिससे युवाओं को फायदा भी हो रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग इसका अपराधीकरण भी करने लगे हैं। आज कई ऐसे साइबर गिरोह हो गए हैं जो सीधे साधे बुजुर्ग, महिलाएं एवं युवाओं को अपना शिकार बनाकर ऑनलाइन लालच देकर ठगी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं और कई जगह से पैसे का गबन कर लेते हैं। साइबर अपराध से आर्थिक क्षति पहुंचती है, बल्कि इससे राज्य के सरकारी विधि व्यवस्था भी प्रभावित होती है। सभी थानों के लिए कुल 660 पुलिस बल दिए गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। कुछ विशेष ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा पुलिस पदाधिकारियों को निकट भविष्य में। उनके साथ भी आर्थिक अपराध इकाई अपना संपर्क स्थापित कर रही है और इसमें हम लोगों को सहमति भी प्राप्त हो गई है पुलिस मुख्यालय की। जल्द ही वहां पर भी हम लोग अपने अधिकारियों को भेजकर इसमें बेटर ट्रेनिंग करवाएंगे। इसी के साथ ये थाने जन जागरण और अवेयरनेस का भी काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। साइबर के अपराधों से किस प्रकार से बचाव हो सके उसकी भी जानकारी दी जाएगी और हर कोशिश की जाएगी कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो कांड है उन पर कार्रवाई हो। जो इनके गिरोह हैं इनके विरुद्ध ऑपरेशंस चले। सभी साइबर थानों के पास अपना बल, गाड़ी, सारी चीजें दी गई हैं। साथ ही साथ जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं साइबर के, वहां विशेष अभियान हमारे खुद एसपी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई से हमारे रेगुलर टीम्स जा रही हैं और अब इन थानों के बनने से ऐसे गिरोहों पर, ऐसे ठिकानों पर जहां पर ये लोग बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अब ध्वस्त करने में, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में हम लोग को सहायता मिलेगी और शीघ्र इसमें अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो मेरी तरफ से तो अभी इनिशियल यही है। बाकी आप लोगों को कुछ और अगर इसमें पूछना है तो डेटा सहायक होंगे। सरकार ने इसके लिए 660 पदों को अलग से सृजित भी किया है, जिसमें थाना अध्यक्ष से लेकर सिपाही तक के पद इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी व्यवस्था हुई है। जनता के जो बहुत पुरानी समस्याएं थी कि लोगों की शिकायतें दर्ज नहीं होती थी, इधर से उधर उनको जाना पड़ता था, तो वो इन थानों के स्थापित होने से बिल्कुल उसका समाधान होगा और ये बिल्कुल पीपल फ्रेंडली रखे गए हैं। इसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं रखी गई हैं। किसी भी तरह की कंप्लेंट 24/7 रात में, दिन में, किसी भी समय जो व्यक्ति आएगा उसकी दर्ज होगी। इसमें अधिक से अधिक महिला और उनका भी कंपोनेंट रखा गया है थानों में। साथ ही सभी थानों का ईमेल आईडी भी क्रिएट हो रहा है, वो एनआईसी से हम लोग करवा रहे हैं, और जिससे कि लोग घर बैठे ऑनलाइन भी अपनी पिटीशन मेल से अगर थाने को भेजेंगे तो उसमें संज्ञान लिया जाएगा। तो ये हम लोगों की व्यवस्था है और ये आज से लागू हो गई है और हमें उम्मीद है कि इसमें जो भी अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण भी हम लोगों ने एक राउंड करवा दिया है। लगभग 1000 से ऊपर थानाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया भी गया है और पुलिस पदाधिकारियों का रेगुलर प्रशिक्षण ईओयू में चल रहा है। हम लोगों का लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में जितने भी अनुसंधानकर्ता स्तर के पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग डीएसपी से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, वो कन्विक्शन की प्रक्रिया अभी फिलहाल काफी धीमी है, क्योंकि साइबर अपराध में पहले कांड दर्ज नहीं होते थे। कांडों का दर्ज होने का सिलसिला कोविड के बाद से तेजी में आया है, जब से हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जिलों में क्योंकि साइबर थाने थे नहीं बने हुए, इसलिए ज्यादातर शिकायतें ऐसी आती थी कि लोगों की कंप्लेंट समय पर दर्ज नहीं होती। साइबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय। अगर आपकी शिकायत समय पर पुलिस के पास पहुंच गई तो उसमें अपराधी भी पकड़े जाएंगे, आपकी खोई हुई राशि भी मिल सकती है और सुराग भी मिलता है। नहीं तो विलंब होने में इन केसेस में डिटेक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें भी समय लगता है। मगर अब ये कार्य तेजी पर है और हमारे यहाँ पिछले वर्ष लगभग 1500 के आसपास केस दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में। इस साल अभी भी जून में हमको लगता है 1100-1200 केस दर्ज हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और इंस्पेक्टर अब जो आयु बने हैं
उसका पर्पस यही है कि ये ट्रेंड बेटर इक्विप्ड लोग रहेंगे जो डिजिटल एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन में बेटर यूज करेंगे। तो अब इसमें भी गति आएगी और कन्वेक्शन रेट हमारा जरूर बढ़ेगा। इस ओर हम लोग काफी सीरियसली देख भी रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई किया है और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों को रेफर्ड हुए हैं नंबर फेक, उन सभी पर एफआईआर करके उसमें इन लोगों के नंबर्स को डीएक्टिवेट करना, काफी बड़ी संख्या में डीएक्टिवेशन भी ऐसे नंबर्स का हुआ है और केस दर्ज करके जो ऐसे लोग गलत फेक आईडीज पर नंबर दे रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई। तो ये तो निरंतर प्रयास है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चल रही है। सर कितने नंबर आइडेंटिफाई किए गए, डीएक्टिवेट किए गए? काफी बड़ी संख्या है। हमको लगता है कि उसमें एसपी साहब बता देंगे उसका एग्जैक्ट फिगर क्या है, बट रफली कितना है हम लोगों का? हम लोगों की तरफ से 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास ऐसे भेजे डाल के 2,30,000। तो दैट इंक्लूड्स आप लोग का जो है सर 230 ये इंक्लूडेड है ये? नहीं, इतने नंबर पर तो हमने वेरीफाई करके कार्रवाई के लिए लिखा है, बट कुल जो संख्या है क्योंकि वेरीफाई करना उसको एक मुश्किल होता है। बहुत से नंबर ऐसे हैं कि जो बिहार के नंबर हैं मगर कहीं और ऑपरेट कर रहा है। मान लीजिए कलकत्ता में है, जयपुर में है, तो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम उसको डिक्लेयर कर पाएंगे कि ये फेक है या गलत इस पर लिया गया है। और वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगी वो डीएक्टिवेशन होता नहीं, तो वो चल रही है उसमें। अच्छा, शुरू किया जाए। जी, आपको जैसा सभी को मालूम होगा कि आज का दिन बिहार पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हमारे पूरे राज्य में 44 साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत हो जाएंगे, बल्कि वो कार्यरत हो चुके हैं। सभी एसपीज और रेंज डीआईजीज आईजीज ने अपने अपने जिलों में इसको प्रारंभ कर दिया है। और आप जैसा जानते हैं कि इसकी आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि डिजिटल हो चुकी है सारी टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में इसमें काफी वृद्धि हुई है। और डिजिटल होने के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल के इस्तेमाल से ये टेक्नोलॉजी जो है अब हर तरफ उपलब्ध है और विशेष तौर पे जो युवा वर्ग है हमारा वो इसका काफी लाभदायक उपयोग कर रहा है। मगर साथ ही साथ तकनीक का जो दुरुपयोग होता है वो भी नजर आ रहा है और बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करके अपराध करने में अब आगे बढ़ चुके हैं। और साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में देश और प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध खास तौर से कोविड-19 के बाद से काफी इन अपराधों में और जो भी गाढ़ी कमाई थी उसको इन लोगों ने साइफन ऑफ किया। साइबर अपराध में इधर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो संगठित गिरोह हैं साइबर अपराध के, वो नए नए युवक जो निपुण हैं टेक्नोलॉजी में उनको रिक्रूट कर रहे हैं और अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है साइबर अपराध में। पहले ट्रेडिशनल धोखाधड़ी ठगी के साथ साथ अब बहुत से इम्पोर्टेंट चीजों में भी साइबर का दुरुपयोग हो रहा है और आप सभी देख रहे हैं कि प्राइवेसी से रिलेटेड मैटर्स, सरकारी आंकड़ों के साथ छेड़खानी हो रही है और नए नए दिशा में भी साइबर शिकायतें डेली प्राप्त हम लोगों को हो रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ रजिस्ट्री से रिलेटेड मामले सामने आए थे, उसमें भी फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट्स को निकाला गया, उनके माध्यम से उसका दुरुपयोग किया गया। तो ये नए जितने भी आयाम हैं इन पर आर्थिक अपराध इकाई एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही थी और हम लोग सभी जिलों के साथ कोऑर्डिनेट करके साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान भी चला रहे थे, लोगों में जागरूकता का भी फैलाने का कार्य कर रहे थे और साथ ही साथ इन शिकायतों पर कार्रवाई हो रही थी। इसमें नहीं होगी साइबर स्पेस, इसका एक माना जाएगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं पर भी अगर जाएगा तो उसकी शिकायत दर्ज होगी। कोई भी साइबर थाने में रिपोर्ट आएगी, उसकी त्वरित जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा।
साथ ही साथ सिर्फ साइबर थाना ही नहीं एक तरह से हम लोगों ने ऑथराइज किया है, बल्कि जिले में जो और थाने चल रहे हैं उसमें भी साइबर के अपराध दर्ज हो सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी SHO लौटा देगा किसी को, किसी भी परिस्थिति में जहां पर भी दरखास्त इस प्रकार का कोई भी आवेदन आएगा उसको दर्ज करना है। और साइबर पुलिस स्टेशन का काम होगा अन्य थानों को भी सहायता देना, उनको तकनीकी जो हेल्प है वो प्रोवाइड करना, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा इन्वेस्टिगेशन में उसके जरिए उनकी मदद करना। और जनता के लिए सुविधा के रूप में बहुत सी चीजें हम लोगों ने रखी हैं, जिनमें वो किस तरह से अपना आवेदन दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लिखित आवेदन दे सकता है, डाक के जरिए भेज सकता है, ऑनलाइन भेज सकता है, ईमेल के जरिए भेज सकता है। और इसमें महिला, बच्चे, किसी से भी संबंधित अपराध जो साइबर क्षेत्र में हुआ है वो भी दे सकता है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे ये रखा गया है कि अगर उनकी तरफ से आवेदन या शिकायतें मिलेंगी तो उनको थाने पे न बुलाया जाए, थाना के पदाधिकारी स्वयं उनके पास जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे। 1930 के बारे में भी जानकारी ली थी, उसके प्रारंभ होने से हमें ऑनलाइन 24/7 शिकायत करने का लोगों को एक मीडियम मिला था। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 100% कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो रहा है। ये BPRND ने भी सर्टिफाई किया है कि हमारे यहाँ जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं टेलीफोन के जरिए, ऑनलाइन या मेल के जरिए, उन सभी कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो लगभग 1500 के आसपास कंप्लेंट्स डेली हमारे कंट्रोल रूम में प्राप्त होती है और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। बैंक में जहां पर पैसे का ठगी हुई है उनसे कांटेक्ट किया जाता है, पैसे को होल्ड कराया जा रहा है, FIRs दर्ज हो रही हैं। और इसमें काफी लंबी, मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीने के अंदर 7 करोड़ से अधिक की राशि हम लोगों ने सेव की है, जिसका दुरुपयोग हो जाता, उसको ठग लिया जाता। और इसमें 600 से ऊपर केसेस भी दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में ऐसे दोषियों पर। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल करते हुए साइबर थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया है और वो आज से स्थापित हो गए हैं। सभी जिलों में एक साइबर थाना आज से प्रारंभ हो गया है। रेल जिले में भी 4 हुए हैं, कुल 44 थाने हुए हैं हमारे यहाँ प्रारंभ। और इसमें जो मुख्य इसकी बातें हैं कि इसका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा। क्राइटेरियाज हम लोगों ने रखे हैं कि किस प्रकार के मामलों को ये देखेगा। इसमें ऑनलाइन और इंटरनेट से संबंधित वित्तीय अपराध की जो भी शिकायतें हैं तो वो इन थानों में दर्ज होंगी। महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन इंटरनेट उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, बच्चों के विरुद्ध जो ऑनलाइन और इंटरनेट से रिलेटेड अपराध हैं वो सारे इसमें दर्ज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो IT एक्ट है वर्ष 2000 का, उसके सभी जितने भी प्रावधान हैं उनके तहत इसमें कांड दर्ज होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई मामले सामने आते हैं, उसमें अपराध की बात सामने आ रही है तो वो सारे दर्ज होंगे। और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अगर उनको ऐसा लगता है कि साइबर का दुरुपयोग करके कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं तो वो ऐसे मामलों को भी दर्ज करा सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि इसमें किसी भी तरीके से कंप्लेंट दी जा सकती है, चाहे अपना वो आवेदन दें, लिखित दें, बाय पोस्ट भेजें, जैसे भी भेजेंगे वो सारे दर्ज होंगे, उन सब पे कार्रवाई होगी। सभी थाना अध्यक्षों को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी किसी की भी शिकायत को वापस नहीं कर सकता है, उसको दर्ज करना ही होगा। और आपको मालूम है कि इन थानों के थानाध्यक्ष DSP रैंक के पदाधिकारी बनाए गए हैं। अभी 3 जिलों में तो रेगुलर साइबर DSP को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है। बाकी जिलों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।